आज हम बात करने वाले हैं जी प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में। तो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है? देखो, इसका पहले बेसिक चीज समझिए। देखिए, हमारा शरीर कह लीजिए या फिर ब्रह्मांड कह लीजिए, 5 तत्वों से बना हुआ। 5 तत्व कौन से हैं? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 तत्व। तो ये हो गए धरती, जल, वायु, अग्नि और ये है आकाश। आकाश क्या होता है? ये मतलब इसको सेंटर प्लेस क्यों दिया गया? क्योंकि ये ब्रह्म स्थान में रहता है। एज पर वास्तु ये हमेशा सेंटर प्लेस में रहता है। तो इन 5 तत्वों से ही मिलकर सृष्टि बनी। अब जो हमारा शरीर है, एक एक तरह से देखा जाए तो ये शरीर भी एक सृष्टि के बराबर है। क्योंकि आप देखो, जमीन जो है उसमें सिर्फ धरती है, उसके नीचे जल है, मैं मानता हूँ, बट जो मिट्टी है वो मिट्टी है, वो सिर्फ धरती तत्व है। जहां पर जल है वहां पर सिर्फ जल है, जहां पर वायु है सिर्फ वायु है, जहां अग्नि है सिर्फ अग्नि है, जहां आकाश है वहां सिर्फ आकाश है। तो जितनी भी बॉडीज बनी हुई है, जैसे हमारी बॉडी, वो एक अपने आप में पूरी सृष्टि है, क्योंकि उसमें 5 तत्व मिलकर बनाई गई। अब आप एक बात सोचो, बड़ी छोटी सी एग्जांपल बताओ। हमारे सराउंडिंग में जो 100% गैसेज है, उसमें से 78% तो नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन, और बाकी 1% है बाकी गैसेज, जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या और कई सही तरह की गैसेज हो गई, मीथेन हो गई, पता नहीं कितनी तरह की, हाइड्रोजन हो गई। तो हमारी जो बॉडी है उसको चाहिए 100% ऑक्सीजन, एटलीस्ट 95 to 100% ऑक्सीजन चाहिए उसको। पर हमारे एनवायरनमेंट में 21%। अब देखो, जो हमारे अंदर जो लंग्स फिट है, वो लंग्स कितनी कमाल की चीज है ना, कि उसकी वजह से हम जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं 21%, वो लंग्स इसको अपने आप 95+% बना देते। तभी हम नॉर्मल जीवन जी पाते हैं, तभी हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। मतलब हमारे अंदर पता नहीं क्या कुछ फिट हुआ हो, कितना कुछ फिट हुआ हो, यानी कि हम अपने अंदर एक तरह से पूरी सृष्टि। अब जब ये पूरी सृष्टि है, तो ये तो छोटी सी बात थी कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, यानी कि हम पूरी एक सृष्टि के बराबर। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज नथिंग आउटसाइड आवर बॉडी, एवरीथिंग इज इनसाइड। यानी कि जो कुछ हम मैनिफेस्ट करते हैं ना अपने अंदर, वो हमें सामने बाहर मिलता है और दिखता है। अगर आप ये चाहोगे ना कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं, तो मैं डॉक्टर बन रहा हूं और मैं बन जाऊंगा। ये सब कुछ हमारे हमारे अंदर की कल्पना, हमारे अंदर की मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं। और इस पे बहुत बड़ा हाथ जो है, ये है हिप्नोथेरेपी। सबसे पहले मैं आपको प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में समझाना चाहूंगा। आज जो टॉपिक है, ये फिजिकल वर्ल्ड जो हमें दिखता है वो, और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, दोनों को मिलाकर बना है। अब फिजिकल और मेटाफिजिकल में क्या फर्क है वो हम बता देता हूँ। 3 प्लेन्स, सात टोटल प्लेन्स होते हैं एग्जिस्टेंस के, उसमें से 3 प्लेन्स जो हैं वो फिजिकल लेवल के, और बाकी 4 प्लेन जो है वो मेटाफिजिकल लेवल के, जो हमें दिखते नहीं है, पर हमने कहीं ना कहीं उनके बारे में सुना है। कुछ लोग बहुत दृढ़ विश्वास रखते हैं उनमें, और कुछ लोगों को कोई कुछ पता नहीं, उनके बारे में कोई विश्वास नहीं। ये आपके बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, विश्वास रखते हो या नहीं रखते। पर जो असल में है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि जो सबसे ऊपर का जो प्लेन है, वो कहते हैं उसे सुप्रीम एनर्जी। 7th प्लेन, नॉट द फर्स्ट प्लेन, 7th प्लेन सबसे ऊपर है सुप्रीम एनर्जी। उस सुप्रीम एनर्जी को ही हम हिंदी में कहते हैं परमात्मा। अब उस परमात्मा से निकली सैकड़ों करोड़ों आत्माएं। तो जब वो आत्मा निकली, जब उसका उत्पत्ति हुई, जब उसको एग्जिस्टेंस हुई, तो उसके बाद उसे कई सारे जीवन जीने पड़े, जो कि आज भी जीती जा रही। पर वो जीवन उसको कैसे मिले, क्या क्या उसको उसके सामने परिस्थितियां आई, कैसे कैसे उसका अपग्रेड हुआ, अब हम वो जाने। देखिए, जब पहली बार सोल का एग्जिस्टेंस हुआ, तो सबसे पहली बार आप जानते हैं कि मनुष्य इस धरती पर नहीं थे। इस धरती पर सबसे पहले सीधा ही मनुष्य नहीं टपका, सबसे पहले आए थे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, बट उनके अंदर एनर्जी थी। एनर्जी हर किसी चीज के अंदर होती है। अब जैसे मैं आपको कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिखाता हूँ जिनके अंदर एनर्जी है, ये हम मानते हैं। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कई सारे स्टोन्स के बारे में जानते हैं, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, कई सारे अपने स्टोन सुने होंगे, रूबी। तो ये जो स्टोन्स हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं। कुछ मेडिसिनल पावर्स भी होती हैं, कुछ इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भी होती हैं। अब कई लोगों के साथ मान लीजिए गुरु उनका थोड़ा सा नीच का हो गया, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है? पुखराज पहना दिया जाता है। और ये किसी से पूछे बिना मत पहनिएगा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। उससे होता क्या है कि उसके बिजनेस में बहुत फायदे होते हैं।
बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलना शुरू होता है। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनका गुरु खराब हो तो वो पुखराज पहनते हैं, पर अगर किसी का बहुत अच्छा है तो वो खराब भी कर सकते हैं जबरदस्ती पहन लेंगे, मतलब बिना पूछे नहीं पहनना। तो इसका मतलब वो छोटा सा स्टोन जो है वो पुखराज, उसके अंदर कितनी पावर होगी कि वो उसके ग्रह को ठीक कर देता है। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत अत्यंत गुस्सा आता है, वो अपनी छोटी उंगली में सुच्चा मोती पहनते हैं, प्योर पर्ल। वो चांदी में डालकर पहना जाता है, प्योर पर्ल। तो ऐसे ही कई सारे और स्टोन्स हैं, जैसे नीलम हो गया। अब ऐसे कई सारे स्टोन्स हैं जो मैंने आपको प्रेशियस बता दिए, प्रेशियस स्टोन्स। ऐसे ही छोटे मोटे पत्थर भी होते हैं। तो ये उस समय की बात है जब इंसान नहीं था, ये तब की बात है। अब धीरे 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 करके जो जो लोग, जो जो सोल्स थी या फिर स्पिरिट्स थी, वो अपने अगले अगले जन्म लेती गई। जैसे पहले किसी किसी चीज, जैसे पुखराज में थे, ऐसे एक बड़े से पत्थर में थे, अब उसको तराशा जाता है तो छोटा सा पुखराज बनता है। तो वो पत्थर जब टू पीसेस हो गए तो समझो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे करते करते जब उसको नए नए जन्म मिलने शुरू हुए कि पत्थर से कुछ और बना, फिर कुछ और बना, करते करते तो उसके बाद बारी आई उसकी नेक्स्ट थिंग्स की, जो कि सेकेंड लेवल आया था हमारा प्लांट्स का। अब प्लांट्स भी कितनी तरह के होते हैं, कितनी ही असीमित तरह के होते हैं। मतलब कोई ऐसे होते हैं जो फल देते हैं, कई होते हैं जो फूल देते हैं, कई होते हैं जो जो रस देते हैं, उनके अंदर ना कोई रंग है ना कुछ और है, पर हाँ उनकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत है। जैसे नारियल है, नारियल में पानी होता है पर मेडिसिनल वैल्यू है ना, फूल नहीं होता उसका, पर फल के तौर पे उसके अंदर की जो गरी होती है अगर बन जाए तो वो खाने के भी काम आती है। वो अगेन एक तरह का फ्रूट माना जाता है। सो ऐसी कुछ चीजें थी जो बननी शुरू हुई, यानी कि अब सोल का हुआ अपग्रेड। नॉन लिविंग थिंग जो थी उससे अपग्रेड होके हो गया प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो सोल्स आई वो कई तरह के जन्म लिए उसने। उसने भी जैसे कई 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 फूल होते हैं जिन पे भंवरे बैठते हैं, शहद बनाते हैं। कई घास होते हैं, कई तरह के घास भी कई तरह के होते हैं, जंगली भी होता है, नॉर्मल भी होता है। फिर उसके बाद कई मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, पुदीना हो गया। कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं जिसमें जैसे कि सब्जियां लगती हैं, फिर फल लगते हैं, फिर कुछ छांव देने वाले पेड़ होते हैं। तो हर तरह की ये चीजें होती हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। अगर फूल के अंदर कोई भंवरा बैठ जाए, फूल अपनी पंखुड़ियां उससे कोड़ देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो भंवरा मर नहीं जाए। उसी तरह से कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि अगर उसके करीब कोई जानवर चला जाए, जैसे कि हिरन चला जाए, तो वो हिरन के आते ही अपनी अपनी शाखाओं को सिकोड़ लेगा और हिरन उसे निकल नहीं पाएगा। और वो जब तक नहीं मरेगा तब तक वो निकल नहीं पाएगा, यानी कि उसको मार दे के ही निकल निकल सकता है। तो ऐसे कई सारे जन्म हुए, कई सारे जन्म। पहले हुए नॉन लिविंग थिंग्स, फिर हुए प्लांट्स। अब उसके बाद जी आ गया जन्म, अपग्रेड हुआ अगला, और वो हुआ एनिमल्स में। नाउ एनिमल्स ऑफ ऑल टाइप्स, हर तरह के एनिमल्स। जैसे कि कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े से होते हैं, कुछ तैरने वाले होते हैं, कुछ अपने पाँव पे चलने वाले होते हैं, कुछ हाथों से टंगने वाले होते हैं, जैसे बैट्स होते हैं। अब बैट्स हैं क्या, एक तरह की देखा जाए तो चूहा ही है, पर उसके पर है, तो वो उड़ने वाले भी हैं और चलने वाले भी। तो ऐसे करते करते जो जानवर हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये जो ह्यूमन का अपग्रेड है ये एक सुपर अपग्रेड, यानी कि ये ऐसा अपग्रेड है कि इसके बाद अब मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये तीसरा प्लेन, पहला था नॉन लिविंग विद एनर्जी, सेकंड है प्लांट्स, और तीसरा है एनिमल्स ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो जब ह्यूमन में आपका अपग्रेड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आगे चलते 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 कभी ना कभी आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो धीमे धीमे आप आगे बढ़ते, कई सारे जन्म लेने पड़ जाते हैं उसमें भी। और इसमें हम कई सारी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें आगे 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 नए से नए जन्म लेने पड़ते हैं। कई हमारी लाइफ के पर्पस होते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये सबसे बेहतरीन शरीर, बेहतरीन सृष्टि है, क्योंकि इसे समझ भी है, बूझ भी है इसके पास, और इसे अपनी लाइफ का पर्पस समझने की क्षमता भी है इसके अंदर, और उसे पाने की क्षमता भी। तो सब कुछ है इसके, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकता है भगवान से, जानवरों से, खुद से। सो ये सबसे ऊपर की चीज है। अब आपने कई बार सुना होगा 84 लाख योनि, ये वो 84 लाख योनि थी जिनको करने के बाद हमें इंसानी शरीर मिलता है। पर कई बार ये भी कहा जाता है कि पाप मत करो, नहीं तो तुम्हें 84 लाख योनियां दोबारा भुगतनी पड़ेंगी और फिर तुम इंसान का शरीर मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं। 84 लाख योनियों के बाद ही आपको ये शरीर मिला। कभी आपने ये सोचा कि जब 15 साल पहले आपके पास जो फोन था वो आज आउटडेटेड हो चुका है, तो क्या आज की डेट में वो फोन आपको दे दिया जाए तो वो सारे काम कर पाएगा जो आज के नए फोन कर सकते हैं?
शायद 15-20 साल पहले व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था। आज अब कोई मैसेज करना होता है, कॉल करनी होती है, व्हाट्सअप पे कर लेते हैं। जैसे आजकल आप मुझे कॉल करते हैं, आप कहाँ जर्मनी में बैठे हैं, कहाँ मैं इंडिया में बैठा हूँ, नॉर्मल कॉल करनी हो तो कितना एक्सपेंसिव होगा, तो व्हाट्सएप पे फ्री कॉल हो जाती है, सिर्फ इंटरनेट यूज होता है। और वो भी इंटरनेट भी आजकल तो ऐसे है जैसे पैकेज पैकेज आता है तो उसमें ही सब कुछ इंक्लूड होता है, तो हम आराम से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है बात। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि वो 20 साल पुराना फोन ले आओ जिसमें व्हाट्सएप नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डाउनग्रेड नहीं होते, अपग्रेड होते हैं हमेशा। कभी आप जिस तरह के कपड़े पहनते थे पुराने 20 साल पहले, आज वैसे कपड़े नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि फैशन चला गया, उसको क्यों पहनूंगा? तो कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो है वो डाउनग्रेड नहीं होती, अपग्रेड होती। बट हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। अब इसमें गोल्डन रूल है कि अगर जो आपको पर्पस देने के लिए भेजा गया, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल गए, आपको मालूम है आपका एग्जाम है, तो यहाँ तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे क्योंकि पेपर लिख के आए हो, और यहाँ अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा बहुत लिखोगे, थोड़ा छोड़ दो, इतना ही होगा ना। जब आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कम आए, हो सकता है फेल हो गए, तो कोई बात नहीं, आपको बोला जाएगा कि पढ़ो। फिर टीचर आपके पेरेंट्स को बुला के कहती है देखो ये पढ़ता नहीं है, इसको पढ़ाओ, ये करो वो करो। पर अगर आप सारे एग्जाम्स को क्विट कर दोगे तो सबसे पहले तो आपको बोला जाएगा अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आप क्यों नहीं आए थे। और हो सकता है कि इस आपके इस रवैये की वजह से रेस्ट्रिकेट भी कर दिया जाए। वैसे ही अगर आपको एक पर्पस देकर भेजा गया है और आप पर्पस हल करते हो या नहीं करते, ये बात की बात है। पर अगर आप उस पर्पस से क्विट कर देते हो, यानी कि सुसाइड कर लेते हो, तब डाउनग्रेड होता है। सो इस चीज को समझिए कि डाउनग्रेड सब एक सिचुएशन में होता है, एंड दैट इज सुसाइड, सिर्फ सुसाइड करने की वजह से। सो ये और डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कैसे थे, बैकग्राउंड कैसा था, आपने आगे क्या किया, आपने क्विट तो नहीं किया। पर 84 लाख योनियां, 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो फिजिकल लाइफ के हैं, और अभी तक की सारी पिक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं या आपके जवाब दे सकूं। सो ये थे हमारे 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो कि फिजिकल लाइफ